अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चूँकि आज 8वीं क्लास का हम लेक्चर लेकर आए हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी सब डिवीजन नंबर आपके सामने है। एंड देन आज उसके जो पहली सब डिवीजन नंबर रियल नंबर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सब बच्चों को इस चीज़ का आइडिया ज़रूर है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो रूट्स होते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये तो आपको पता है। देन हम बहुत से नंबर यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैथ के अंदर बहुत से नंबर यूज़ करते हैं जिनका आपकी लाइफ के अंदर और आपके मैथ के अंदर बहुत ही इसके अंदर इम्पैक्ट है। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखा जाए तो उसमें रैशनल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। और दूसरे में अगर क्राइटेरिया में देखें तो उसमें लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले नंबर जो आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम डिजिट 1 एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब नेचुरल नंबर का सेट भी है, n इज इक्वल टू जो सेट बना हुआ है 1 2 3, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको भी आप जरा देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स की बात करें, इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स, जब आप 0 को ऐड करते, इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो देन दिस नंबर बिकम्स होल नंबर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय w। जैसे कि आपके सामने सेट लिखा हुआ है, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा रहा हूं। देन इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स, अब उसकी भी कुछ डेफिनेशन यूं है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन होल नंबर्स देन these numbers become integers and the integer or the set of integer is represented by z। एंड देन आगे आपको इसका सेट भी दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड दीज आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मजीद आपको बताता चलता हूं। आगे आ जाता है रैशनल नंबर्स। अब नेचुरल जो रैशनल नंबर है उसकी जो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रही है वो है द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of p by q where p and q belongs to z मतलब integers and q is not equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है मैंने 9th क्लास का लेक्चर भी कंडक्ट किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, आगे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ज़रा गौर करें। 7/9 -5/3, 0/11, 28, 12/17, 6/23, 18/26, 15 etc। these are the all example of rational numbers। अब देखिए बात क्या है डेफिनेशन के अंदर, सिंपल, p and q आर बिलोंग्स टू रियल जो है वो इंटीजर्स, v एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी 1 2 3 4 से शुरू होना चाहिए। हाँ, अगर p की जगह 0 आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है 0/11, तो ये हो सकता है। कभी भी 11/0 नहीं हो सकता, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q, याद रखिएगा q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे अगर मजीद हम मूव करें तो रैशनल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में। फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स, जिसकी 2 टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये एक्सप्लेन किया जा रहा है 1 by 1 हर चीज़ को आपके सामने लिखा हुआ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल 0.4, 3.14, 0.37,
5 etc. All terminating decimal can also be written in fraction. इनको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। मेरी काफ़ी वीडियोस जो है वो इसमें मौजूद हैं कि आप एक टर्मिनेटिंग को कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाता है, द डेसिमल नंबर in which one digit of group of digits repeat again and again infinite times in its decimal parts are called recurring decimal numbers. अब देखें, बात आ रही है अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन की बात जब आए तो पॉइंट के बाद एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा। 2/9 एक आपको दिया हुआ है, इक्वल में 0.22222 दिया हुआ है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। एंड देन आगे देखें 4/11 0.36363636, ये भी अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है जब आप इसको डिवाइड करेंगे। सो 156/9 ये एग्जांपल्स आपको लिखी गई हैं। 22/7 जो है वो उसका डेसिमल नंबर में शिफ्ट करें तो 3.14285 एंड देन सो ऑन चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा अगेन एंड अगेन। तो ये चीज़ें देखें। अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन जो है वो क्वेश्चंस को अवॉइड करें तो इर्रेशनल नंबर आते हैं। इर्रेशनल नंबर मीन्स द नंबर विच आर नॉट रैशनल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ irrational number is represented by O dash। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2 है। आप ज़रा गौर करें, इसका आप पॉइंट अगर इसको कैलकुलेटर पर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद ये हमेशा चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में शिफ्ट नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू है, अगर मैं इसकी मुतबादल एक चीज़ आपको दिखाऊँ इम्पॉर्टेंट नोट में कि वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। बाज़ बच्चे ये यूज़ करते हैं लेकिन नॉट इक्वल। 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर बट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज बट कैन नॉट रिटर्न देम इक्वल। इट कैन रिटर्न एज पाई अप्रोक्सीमेट 22/7। सो ज़रा गौर करेंगे तो आपको मज़ीद इसके हवाले से रियल नंबर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। देखिए, रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल है, इर्रेशनल के अंदर आगे दो टाइप रैशनल की आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, और इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये सारे मिलाकर क्या बन जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स एंड द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा। बाकी जो एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट है ये इसका भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी वीडियो। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।